@ईको क्लासेज भाटपार में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप NCERT बुक्स की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा। इकाई 1 हमारा पर्यावरण। अध्याय 1 सीखो। आइए शुरू करते हैं। इकाई 1 हमारा पर्यावरण। अध्याय 1 सीखो। यह एक आनंदमयी कविता है। आइए पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। शीस हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। लेखक श्रीनाथ सिंह। आइए इसका अर्थ समझते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, अर्थात कहा जा रहा है आपको फूलों की तरह खिलखिलाकर हंसना सीखना है। भौरों से नित गाना, अर्थात आपने देखा होगा सुबह सुबह भौरे इधर उधर गीत गाते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर घूमते रहते हैं। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना, अर्थात कहा जा रहा है आपको तरु अर्थात पेड़ की डालियों की तरह हमेशा शीश झुकाकर अर्थात नम्र रहना है। आपको नित का अर्थ भी पता होना चाहिए, सुबह। आगे सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, अर्थात हवा के झोंके जो बहुत ही मंद और कोमल भाव से बहते हैं, उसी प्रकार आप अपनी भावनाओं को कोमल भाव से बहा सकते हैं। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको भी अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहना है, जैसे दूध और पानी एक साथ रहते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, अर्थात जिस प्रकार सूरज की किरणें सुबह सुबह चारों ओर फैल जाती हैं, उसी प्रकार सुबह होते ही आपको जगना है और लोगों को जागृत करना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आपने देखा होगा कुछ पौधे और कुछ पेड़ दूसरे पेड़ों के साथ सामंजस्य बनाकर रखते हैं, अर्थात कुछ लताएं दूसरे पेड़ पौधों पर चढ़ते हुए उन्हें गले लगाते हुए आगे बढ़ती हैं। उसी प्रकार आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहें। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। आपने देखा होगा जिस प्रकार दीपक चारों ओर प्रकाश देते हुए आसपास के वातावरण को प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार आपके अंदर भी आसपास हो रही बुराइयों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात आपके आसपास जो अज्ञानता का अंधेरा है उसे दीपक के जैसे ही आपको हटाना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, अर्थात जिस प्रकार पृथ्वी सभी प्राणियों की सेवा करती है, उसी प्रकार आपको भी अपने आसपास लोगों की सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, अर्थात आपको जलधारा की तरह जीवन पथ में
कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अर्थात जिस प्रकार धुआं हरदम ऊपर बढ़ते रहता है, उसी प्रकार आपको भी जीवन में कठिन परिश्रम करते हुए ऊपर बढ़ते रहना है। लेखक श्रीनाथ सिंह। बातचीत के लिए। एक, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देख सकते हैं चित्र में पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सूर्य को, पहाड़ को, नदी को और फूलों को। यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। दो, इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? आप प्रतिदिन सूर्य को, पक्षियों को, और आप अगर पहाड़ों के पास होंगे तो आप पहाड़ों को भी देख सकते हैं। आपने अपने आसपास पेड़ पौधों और फूलों को देखा होगा। हो सकता है आप नदी के पास रहते हो तो आपने नदी को देखा होगा। अगर आप ये सभी चीज़ें प्रतिदिन देखते हैं तो आप उसे यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? आप सोचें और लिखें। 3, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? उगते हुए सूरज को देखकर आपको अच्छा लगता होगा। आपको अपनी दिनचर्या में जो जो काम करने होंगे उसकी याद आती होगी और आप अपने कार्य में जुट जाते होंगे। आप सोचकर इसका उत्तर लिख सकते हैं। पूछा जा रहा है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? 4, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूल देखने में काफी सुंदर होते हैं। अतः रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको काफी खुशी मिलती होगी। आपको जैसा भी महसूस होता है आप उसे लिख सकते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? कविता की बात। एक, किससे क्या सीखें? मिलान कीजिए। लिखा है, हंसना, जीवन में सदैव आगे बढ़ना, जगना और जगाना, अंधेरा दूर करना, गीत गाना, शीश झुकाना, सूरज से जगना और जगाना, फूलों से हंसना, दीप से अंधेरा दूर करना, भौरों से या मधुमक्खियों से गीत गाना, पेड़ों से शीश झुकाना और नदियों से जीवन पथ में सदैव आगे बढ़ते रहना। 2, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। कविता में ढेर सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। आपको जिनसे सबसे अच्छी सीख मिली हो उसका चित्र बना सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। आप फूलों, भौरों, तरु अर्थात पेड़ से सीख सकते हैं। आप हवा, दूध और पानी, सूरज और लता और पेड़ों से भी सीख सकते हैं। इसी प्रकार आप दीपक, पृथ्वी, जलधारा अर्थात नदी और धुएं से सीख सकते हैं। जिनसे आपको अच्छी सीख मिलती है उसका चित्र बनाकर नाम लिख सकते हैं। 3,
पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। क, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कविता की पंक्ति। कविता की पहली पंक्ति के दूसरे वाक्य में आप देख सकते हैं, सरू की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ख, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति। कविता की दूसरी पंक्ति के प्रथम वाक्य में देख सकते हैं, लिखा है, शीश हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ग, नदी नहर से हमें सीख। ग, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति। देख सकते हैं अंतिम पंक्ति के प्रथम वाक्य में, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अर्थात पंक्ति नंबर 5। उत्तर होगा प्रथम पंक्ति। द्वितीय पंक्ति। और अंतिम पंक्ति। आप पांचवी पंक्ति भी लिख सकते हैं। कविता से आगे एक, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। हम सूरज की तरह चमक सकते हैं। हम सूरज की तरह बादलों से लड़ सकते हैं। अर्थात हम अपने हक के लिए दूसरों से लड़ सकते हैं। अतः आप उत्तर में लिख सकते हैं, सूरज की तरह चमकना सीखो और सूरज की तरह लड़ना। 2, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। लता और पेड़ों से हम प्रेम और सद्भाव की बात सीख सकते हैं। लता और पेड़ों की तरह हम आगे बढ़ना सीख सकते हैं और ऊपर चढ़ना सीख सकते हैं। आप सोचकर इसे लिख सकते हैं। 3, हम सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। आप अपने सहपाठियों को ध्यान से देखेंगे, सभी में कुछ विशेषता और कुछ बुराई होगी। आप अपने सहपाठियों में जो विशेषताएं देखते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। जैसे आपका कोई सहपाठी काफी दयालु होगा, कोई दूसरा सहपाठी पढ़ने में तेज होगा।
कोई तीसरा सहपाठी अपने बड़े बुजुर्गों और मित्रों का आदर करता होगा और कभी लड़ाई नहीं करता होगा। ऐसी विशेषता वाले सहपाठी आपके जरूर होंगे। आप सोचकर इसे लिखें। भाषा की बात। शब्द, अर्थ, तरु, पेड़, शीश, सिर, पृथ्वी, धरती, हरना, दूर करना, पथ, रास्ता या मार्ग। एक, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। क, इनमें से कोई दो शब्द आपको लेकर वाक्य बनाना है। जैसे पृथ्वी और तरु का उपयोग करके आप बना सकते हैं। पृथ्वी पर हरे भरे तरु देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार पथ और शीश का उपयोग करते हुए आप लिख सकते हैं। सच्चे पथ पर चलने वाला व्यक्ति शीश उठाकर चलता है। दो, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। उदाहरण के लिए हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। इसी प्रकार उठना और उठाना। बोलना और बुलाना। रोना और रुलाना। चमकना और चमकाना। 3, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। उदाहरण के लिए स से सीखो, प से पानी। इसी प्रकार स से सीख, स से सूरज, स से सबको। सीख, सूरज, सबको। प से पानी, प से पेड़, प से प्राणी, प से पृथ्वी।
पेड़, प्राणी, पृथ्वी। 4. तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तालिका अ, तालिका ब। पड़ा, पढ़ा। बड़ा, बढ़ा। अड़ना, बढ़ना। उड़ना, पढ़ना। कड़ाई, कढ़ाई। लड़ाई, चढ़ाई। फिर से पढ़ते हैं। पढ़ा, पढ़ा। बड़ा, बढ़ा। अड़ना, बढ़ना। उड़ना, पढ़ना। कड़ाई, कढ़ाई। लड़ाई, चढ़ाई। बूझो तो जाने। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। बोला जा रहा है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। इसका उत्तर होगा गुलाब जामुन। गुलाब फूल है और जामुन फल है और गुलाब जामुन मिठाई है। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। फिर से पढ़ते हैं। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। उत्तर होगा चूहा। आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। लेखक श्रीनाथ सिंह। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप @eco classes भाटपार को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।